सो हाय एवरीवन। तो क्या मेरा सेट हो गया है? मैंने अभी कोई लिपस्टिक नहीं लगाई है, ये बिल्कुल नेचुरल है। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे रिवाल्सर। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड मिलती हूँ बाय बाय रिवाल्सर में। आई एम गेटिंग लेट। सो एज यू कैन सी हम पहुंच चुके थे रिवाल्सर। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें कहाँ जाना चाहिए, तो यहाँ पे खड़े होके हम यही डिसाइड कर रहे थे कि हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे। तो हमें जाना था इस बड़े स्टैचू के पास। तो अभी हम जा रहे हैं लेक के सबसे नियरेस्ट मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करने। सो लेट्स गो। So now it's time to show you सबसे बड़ी घंटी। इस वाली मोनेस्ट्री में कैमरा प्रोहिबिटेड था, तो यहाँ पे आपको इतना ही एक्सप्लोर करवा सकते हैं और ये सिंबल स्पिरिचुअलिटी से लिंक। एंड ट्रस्ट में गाइस, यहाँ की वाइब्स बहुत ही ज़्यादा पीसफुल हैं। तो अब हम एंटर हो रहे थे मंदारवा केव में, जिसकी हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फर्स्ट टाइम हम इस केव में जा रहे थे और हम सभी काफ़ी नर्वस थे। हमें अंदर जाने में काफ़ी डर लग रहा था। और जब हम मेन एंट्रेंस के पास पहुंचे तो ये हुआ। तो ये देखने के बाद काफ़ी हिम्मत करके हम अंदर घुस गए। तो यहाँ पे एंटर होते ही देखा हमने एक ब्यूटीफुल स्टैचू जो था इनके प्रिंसेस मंदार अवलेका का, एंड हर हिस्टोरिकल नेम इज मंदार। और ये बुद्धिस्ट मॉन्क हमें इस गुफा की हिस्ट्री बता रहे थे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आजकल जिसे मंडी बोलते हैं ना, वहाँ पर 8वीं शताब्दी में जहौर नाम का एक, जहौर का राजा एक था और जोहार का राजा। तो ये बता रहे हैं इन तिब्बतियन हिस्ट्री, जो मंडी का पुराना नाम था वो था जोहार, एंड जो यहाँ के प्रिंसेस थी वो थी प्रिंसेस मंदारवा। अब ये बता रहे थे कि इनका नाम तिब्बतियन लैंग्वेज में क्या लिखा था। क्या मंदारवा या मांदरवा, जो असल जो नाम था वो है, बोलते हैं मंदाक। जो मंदाक प्रिंसेस है वो काफ़ी यंगेस्ट एज में हाईली एजुकेटेड हो चुकी थी और इनके जो गुरु थे वो गुरु पद्म संभव थे। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री सुनने के बाद अब हम यहाँ से जा रहे थे। सोच समझ कर, अनजान में हो जाए तो माफी मांग दो, अनजान में ना होने की कोशिश करो, ठीक है? थैंक यू। और ये जो आप फिंगरप्रिंट्स देख रहे हो ये प्रिंसेस मंदारवा के हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद हम घूम रहे थे रिवाल्सर की स्ट्रीट्स। और यहाँ पर एक फॉरेनर फ्लूट बजा रही थी। रिवाल्सर आपको पता है ये बहुत सारे रिलीजियस के लिए भी काफी फेमस है। इधर आपको हिंदू, बुद्धिज्म एंड सिख ये सब धर्म मिल जाएंगे। बाकी का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट लिखा हुआ है रिवाल्सर का इतिहास। अगर आपको देखना होगा तो ये अभी इधर फोटो चिपका देगी। हरी बोल। तो अभी हमारे जो पीछे हैं, हमारे साथ हैं शनिदेव, जो है कुकी जी के परम मित्र। As you can see, कुकी। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ रिवाल्सर लेक। लेट्स गो। यहाँ पे बहुत सारी फिशेस हैं। यहाँ पे 2 बंदर भी हैं। तो जैसे कि आपको पता है रिवाल्सर एक ऐसी जगह है जहाँ पर 3 रिलीजन एक साथ हैं। सबसे पहले हमने बुद्धिज़्म घूम लिया और अभी हम हिंदुज़्म एक्सप्लोर कर रहे हैं, और सामने जो आपको दिख रहा है वो गुरुद्वारा है। तो अब हम जा रहे थे सोपेमा मोनेस्ट्री की तरफ और बीच में हमें जिगर ड्रुपका काग्यू इंस्टीट्यूट दिखा, जहाँ के बच्चे काफ़ी क्यूट थे। सो बेसिकली इट्स अ बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर। तो हमें पहुँचना था इस इतने बड़े स्टैचू तक, जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर था। अब हम स्टैचू के पास ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, बट अभी भी दूर है थोड़ा सा, और हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। कीप साइलेंस। अब हम यहाँ से एंटर करने वाले हैं। ये अब हम पहुंच गए। तो यहाँ पे एंटर होते ही यहाँ पे लिखा था कीप साइलेंस, बट साइलेंस मेंटेन तो हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे थे। बट ये स्टेयर्स बहुत ही ज़्यादा चढ़ने के लिए थी और ये दोनों यहाँ पे पोजिंग कर रहे थे। पता नहीं क्या हो रहा था। लिटरली अभी भी इसे शर्म नहीं आ रही है, अभी भी मेरे पीछे पोजिंग कर रही है। बहुत सारी स्टेयर्स अभी हमें चढ़ना पड़ेगी और
अभी आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। बस चढ़ते हैं। Let's go. सो फाइनली इतनी स्टेयर्स चढ़ने के बाद हम पहुंच गए मोनेस्ट्री, एंड ये मोनेस्ट्री के बाहर का कुछ व्यू है। तो हम पहुंच चुके थे पद्म संभव जी के स्टैचू के पास। वो काफ़ी हाइट पे है तो उधर से व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है, एज यू कैन सी। अब हमने एंटर किया मोनेस्ट्री के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी दीवारों पर काफ़ी पेंटिंग्स और इवन रूफ पे भी काफ़ी पेंटिंग्स और मंत्रास लिखे हुए हैं जो काफ़ी स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। हमने यहाँ पे किसी मॉन्क से पूछा था, ये जो भी आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो ये उसे अपनी पूजा के टाइम बजाते हैं। तो पहले आपने देखा मोनेस्ट्री का ग्राउंड फ्लोर और अब जा रहे थे हम टॉप फ्लोर पे। तो अब हम एंटर कर रहे थे मोनेस्ट्री के टॉप फ्लोर पे। ये भी अंदर से बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट था। हर वॉल पे, हर रूफ पे मतलब लाइक मंत्रास लिखे हुए थे। ये जो आप पानी देख रहे हो ये अपने गॉड को वाटर ऑफर करते हैं, जैसे लाइक इंडियन कल्चर में हम लोग फ्रूट्स या फिर मतलब लाइक कुछ भी चढ़ाते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। इस कल्चर की जो मुझे एक चीज़ सबसे बेस्ट लगी वो ये है कि यहाँ पे जैसे जब हम एंटर करते हैं मोनेस्ट्री के अंदर तो सब लोग यहाँ पे साइलेंस मेंटेन करके रखते हैं, बट हमारे हिंदू कल्चर में लोग साइलेंस मेंटेन करके बिल्कुल भी नहीं रखते। अब हम मोनेस्ट्री से बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे है बहुत ज़्यादा धूप, अगेन बहुत सारी सीढ़ियाँ उतरना पड़ेंगी। मोनेस्ट्री के एकदम सामने ये मेरा फास्ट फूड कॉर्नर है और ये मेरा मोबाइल नंबर है। प्लीज़ अगर आपको मोमोज, चिली चीज़ और लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये उल्टा आ रहा है बट मैं इसे सीधा नहीं करूँगी क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ, दैट्स वाई। तो अब हमने डिसाइड किया कि अब जाएंगे हम नैना देवी टेम्पल। तो बस अब हम नैना देवी टेम्पल के लिए निकल रहे थे। तो मंदिर जाने के लिए काफ़ी टाइम से बस नहीं आ रही थी और जब आई तो फिर ये हुआ। आप देख सकते हैं मैं कितनी मुश्किलों से बस में चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और अंकल जी बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और फिर मैं जल्दी से आगे आगे खिसकी। यही है पते होने का फ़ायदा, यू नो। फिर मैंने जल्दी से सीटिंग। नाउ वी आर गोइंग टू नैना देवी टेम्पल। या तो बस में बैठ के हम इस भैया की बातें सुन रहे थे और ये बोल रहे थे क्या आगे पूरी। तो अब हम पहुंच चुके थे नैना देवी। इधर का व्यू कुछ ऐसा दिखता है और अब हम आपको लेके जाएंगे अंदर मंदिर के। तो हमने चढ़ावे के लिए प्रसाद ले लिया था और इधर आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है आजकल। चलो बुलावा आया है। तो यहाँ पे अनूप जैन की सिस्टर सिंगिंग कर रही थी जो कि उससे हो नहीं पाई। एनीवेज अब हम एंटर हो चुके हैं मंदिर में और यहाँ पे किसी का जगराता चल रहा था और देखो औरतें कैसे ठुमके लगा रही हैं। पता नहीं इसकी विश लिस्ट बहुत बड़ी थी, पता नहीं ये क्या मांग रही थी। अभी भी आंखें नहीं खोल रही है, अब खोल के देखो क्या रिएक्शन दे रही है। तो मत्था टेकने के बाद हम चल पड़े थे परिक्रमा करने और फिर परिक्रमा करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी बहन कितनी बौनी है क्योंकि उससे घंटी नहीं बज पा रही थी, बट स्टिल फिर मैंने घंटी बजाई, आप देख सकते हो। तो घंटी बजाने के बाद छोटी बौनी हो गई थी बहुत ही ज़्यादा खुश। तो अब हमने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ से चलते हैं, तो हम यहाँ से अब जा रहे हैं। हमें पता लगा कि बस नहीं आने वाली है तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा पैदल चल लिया जाए। तो जब हम पैदल चल रहे थे तो हमें ये इतनी पीसफुल जगह मिली, यू वोंट ट्रस्ट मी, ये सच में काफ़ी ज़्यादा पीसफुल थी। तो हम उस स्पॉट पर पहुंच चुके थे जहाँ से हमें टैक्सी मिलनी थी।
अब हम रिवाल्सर पहुंचने वाले थे और ये मोहतरमा अभी तक सो रही थी और लिटरली पता नहीं इसे कैसी नींद आती है, मतलब लाइक क्या, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन। तो बस पकड़ने के बाद हम पहुंच गए थे घर और हम कर रहे थे व्लॉग को एंड। यहाँ पे सनसेट बहुत ही प्यारा हो रहा है As you can see behind us. और अब नानी के घर का कुछ व्यू हम आपको दिखाना चाहेंगे। एक्चुअली अभी हम नानी के घर पे हैं तो इधर का कुछ व्यू हम आपको दिखाएंगे। तो इधर बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर लगे हैं और ये चील का पेड़ आपको नेहा जी दिखाएंगी, दिखाइए। Run to me. So now it's time to end this vlog. Thanks for watching. Sayonara.